भगवत प्रेमियों, मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ, पितृपक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और पितृपक्ष में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हर त्योहार के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि श्राद्ध पक्ष किसे कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की जो पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास, जिसे क्वार बोलते हैं, कि अमावस्या तक चलते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता जो यमराज हैं श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं। जैसे कि एक कैदी को पेरोल पर भेजते हैं, इसी तरह से जो यमराज हैं श्राद्ध पक्ष में पितरों को इस तरह से अपने स्वजनों के पास, अपने परिवारीजनों के पास भेज देते हैं। और पूजा और पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। और भक्तों बताना चाहूँगा कि अब की बार श्राद्ध कब से प्रारंभ हो रहे हैं। अब की बार जो है श्राद्ध पक्ष अंग्रेजी तारीखों के अनुसार 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 शनिवार तक रहेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। बताया जाता है कि परिवार में किसी सदस्य का देहांत हो चुका है, उन्हें मृत्यु के बाद जब तक नया जीवन नहीं मिल जाता है तब तक वे सूक्ष्म लोक में वास करते हैं। श्राद्ध पक्ष का क्या करना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे कि श्राद्ध पक्ष में बाल नहीं कटवाएं, खासकर जिनके माता पिता दोनों ही स्वर्गलोक पधार गए हैं। हाथ व पैर के नाखून नहीं काटें, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करें। और अगर हो सके तो आप श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही अपनी रसोई से प्याज लहसुन को बिल्कुल हटा देना चाहिए और मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन माता बहन रजस वाला, मतलब कि वह मासिक धर्म से हैं, तो बिल्कुल भी ब्राह्मण को भोजन बनाकर नहीं खिलाएं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके साथ और अच्छे की बजाय बुरा हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण भोजन क्यों कराया जाता है, ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराया जाता है। हमारे अब तक के 23 अवतारों में भगवान ऋषभदेव भगवान हुए, वे कहते हैं न ब्राह्मणस्य तुले भूतमन यतः पश्यामि विप्राः किमतः परम तु यस्मिन् निर्भि प्रथम श्रद्धा मसन्यामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। भागवत के पंचम स्कंद पंचम अध्याय 23वें श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। और ऋषभदेव भगवान कौन है, आपको जानकारी बता देता हूँ। उनके पुत्र भरत हुए, जिन भरत के नाम से ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और श्राद्ध कर्म जो है 3 पीढ़ी तक किया जाता है। दादा भाभी इधर नाना नानी तक के पक्ष जो है 3 पीढ़ी तक किया जाता है। आपको पितृ गायत्री का मंत्र बताता हूँ। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो छोटा मंत्र से 1 माला 2 माला 5 माला तक कर सकते हैं, और जब तक आपकी भक्ति जागे तब तक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस छोटे से मंत्र का जाप करें। अगला तीसरा मंत्र है ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। भक्तों में ये बताना चाहता हूँ कि पितृ पक्ष में हम कौओं को भोजन क्यों कराते हैं, क्यों आप कौओं के भोजन कराने के पीछे क्या कहानी है। एक बार एक कौआ ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी, तो भगवान राम ने कोए को देख लिया
और तुरंत ही बाण से उसको तीर मार दिया, उसकी आंख फूट गई कोए की। तो कौआ पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करने लगा भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है, जहाँ भी पितरों को भोजन दिया जाएगा वह भोजन आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए कौओं को भोजन कराया जाता है। समझ ली, जहाँ कौए आसपास होते हैं समझ लो कि वो पितृ के रूप में हमारे आसपास होते हैं। और एक छोटा सा आपको और ज़रूरी बात बता देता हूँ, जब आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो उसके आसन के आसपास आप काले तिल डाल दें। काले तिल से हमारे देवता जो पितृ हैं बड़े राजी रहते हैं। और पिंडदान भी करें, अगर आप हो सके तो गया में, जो बिहार में गया है वहाँ पिंडदान करें, नहीं तो अपने घर पर भी पिंडदान करें। और देवताओं की, अपने पितरों की तृप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, उनके उद्धार के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा वाचन करवाएं किसी पंडित जी से, योग पंडित जी से आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराएं। जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा टेंट लगवा कर कराएं जिसका खर्चा 2 लाख 3 लाख 5 लाख आता हो। आप घर में ही ब्राह्मण कथा कर सकता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 50,000 रुपये तक आ सकती है, वह कथा करवाएं। अथवा आप गायत्री मंत्र का जाप करवाएं। ये आप पितरों को अधिक खुश करने के लिए ये काम कर सकते हैं अगर आप सामर्थ्यवान हैं। और निवेदन करता हूँ, एक ब्राह्मण को आप अच्छे अच्छे भोजन के साथ उसको समय अनुसार, जैसे आज महंगाई का समय, उसके अनुसार आप दक्षिणा भी भरपूर दें, जिससे कि वह तृप्त हो जाए और उसको परेशानी ना हो। क्योंकि देखता हूँ बड़ी बड़ी कोठियाँ महल बने होते हैं, लेकिन दक्षिणा के नाम पर ऐसे ही पकड़ा देते हैं जैसे किसी भिखारी को पकड़ा रहे। इसीलिए दक्षिणा भी ब्राह्मण को ठीक ठाक से दें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और श्राद्ध पक्ष में कोई नया काम शुरू नहीं करें, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ खरीद करके लाएंगे वो पितरों के नाम हो जाएगी। इसीलिए आप नया काम शुरू ना करें और पितृपक्ष में आप तर्पण करें। और एक बात और ज़रूर बताऊंगा कि कोई अगर आपके घर पर पितृपक्ष में श्राद्धों में कोई अगर व्यक्ति आ जाता है भूखा, तो उसे बिना भोजन कराए ना भेजें। यही आपसे निवेदन करता हूं। और पुनः निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।